हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोटा प्लस क्लासेज। मैं आज आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स बताने जा रहा हूँ। ये बेसिक मैथमेटिक्स थ्रू आउट आपको मैथ्स में काम देने वाला है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आपके मैथ्स को सफ़र पूरा करने में। तो ध्यान दीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है और शुरू से ही सारी चीज़ों को लिखते जाइए, बनाते जाइए, सिस्टमेटिक वे से पढ़ते जाइए। ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर में आप सभी जानते ही होंगे, या नहीं जानते तो चलिए हम बता देते हैं। काउंटिंग नंबर को ही बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि सिंपली हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक भी चला जाए ये काउंटिंग नंबर होता है। ठीक है, और इसे ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इस नेचुरल नंबर को डिनोट कैसे करते हैं? एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो एन इज ए सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दूसरा पॉइंट है होल नंबर का। होल नंबर भी, अब होल नंबर जो होता है, होल नंबर हम जीरो से लेके बेसिक तक, एडवांस तक बताएंगे, और इसलिए हम ऐसे बता रहे हैं ताकि अगर कोई नहीं भी पढ़ा होगा तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, नेचुरल नंबर ये है, अगर हम इसमें जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा होल नंबर। ओके, तो ये ध्यान रखना है। ओके, अब लास्ट में चलते हैं, इंटीजर क्या है। इंटीजर जो होता है उसे हम कैपिटल जेड या फिर आई से डिनोट करते हैं। कैपिटल जेड या फिर हम आई से डिनोट करते हैं। और ये नंबर जो होता है, जैसे कि -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब लेकिन हम अगर इंटीजर का हिंदी बताएं तो हिंदी होता है पूर्णांक, और इसको फिर तोड़िए। पूर्णांक पूर्ण अंक, मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, पूरा पूरा अंक होना चाहिए। जैसे 0 कंप्लीट डिजिट है, 1 कंप्लीट डिजिट है, 2 कंप्लीट डिजिट है, -1 -2 -3 -4 -6, मतलब 0 +-1 +-2 +-3, ये सारे चीज़ों को, ये जितने भी डिजिट है इसको हम इंटीजर बोलेंगे। ओके, इसको डिनोट करने का मैंने तरीका भी बता दिया है, जेड या फिर हम आई से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर के बारे में जानते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम आई प्लस से डिनोट करेंगे, और सिर्फ 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक चला जाए अप टू, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। ओके, नेगेटिव इंटीजर सिमिलरली है, नेगेटिव इंटीजर सिमिलरली है, ऐसे -1 -2 -3 डॉट डॉट। ये ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं, पीछे साइड में क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं कि -1 डिक्रीज करते जा रहा है। जब हम नंबर लाइन पे इसको बताएंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर, या हम सिंपली नॉन नेगेटिव इंटीजर को होल नंबर भी बोल सकते हैं या होल नंबर भी बोल सकते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि नेगेटिव इंटीजर नहीं हो, मतलब क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर में 0 इंक्लूड हो। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसको हम बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। सिमिलरली नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर को हम बोलेंगे क्या, कि जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो, तो फिर क्या हो, 0 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो। ओके, इसको हम बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब हम देख ले रहे हैं, एक थोड़ा सा पॉइंट है, जीरो को ध्यान रखना है कि 0 ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो फिर क्या है, अगले स्टेप में हम जानते हैं कि 0 जब नाइदर निगेटिव नॉट पॉजिटिव है तो ये एक एवन इंटीजर है। ठीक है, एवन इंटीजर है। अब अगला स्टेप यही है, हम पढ़ने जा रहे हैं अगला पॉइंट, एवन इंटीजर। एवन इंटीजर जो होता है वह इंटीजर होता है जिसको हम 2 से डिवाइड करें तो फिर वो इंटीजर ही आए। ओके, इंटीजर को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं
और वो पूरा तरह से डिवाइड हो जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे एवन इंटीजर है। ओके, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, इसका एवन इंटीजर का 0 होगा, +-2 होगा, +-4 होगा, ये सबको हम बोल देंगे एवन इंटीजर। ठीक है, ध्यान रखिए, फिर से एक बार नोटिस कर लीजिए कि 0 ना ही निगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। 0 जो है वो एक एवन इंटीजर है। बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। 0 एक एवन इंटीजर है। ओके, गेट इट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑड इंटीजर। ओके, ऑड इंटीजर जो होता है, जो सिंपली 2 से डिवाइड नहीं हो, उसे हम बोलेंगे ऑड इंटीजर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यही एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है कि हम बोलेंगे किसको ऑड इंटीजर। +-1 जो होगा, +-3 होगा, +-5 होगा, +-7 होगा, etc। इसको बोलेंगे हम ऑड इंटीजर। किसको बोलेंगे? 1 को बोल सकते हैं, 3 को बोल सकते हैं, क्या हम 5 को या 7 को, 9 को बोल सकते हैं ऑड इंटीजर? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9 और इसी का निगेटिव भी ऑड इंटीजर होता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि 0 एक एवन इंटीजर होता है। फिर से ख्याल में रख लीजिए इसको, जैसे भी हो। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो होता है यह एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, 1 से बड़ा होना चाहिए और इसका मात्र 2 ही फैक्टर होगा। 2 ही फैक्टर होने का मतलब है कि अगर आप प्राइम नंबर लेते हैं तो वो या तो 1 से डिवाइड होगा, नहीं तो खुद से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होता है, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होता है। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब 2 को आप अगर 1 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा, खुद से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है कि नहीं। 3 को लीजिए, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। 5 को लीजिए, 1 से डिवाइड हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा 5 क्या किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो फिर 1 को आप क्यों नहीं ले रहे हैं? ठीक है, हम बता देते हैं कि 1 को क्यों नहीं ले रहे हैं। 1 को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो 1 से तो हो जा रहा है, खुद से भी हो जा रहा है, लेकिन वह खुद ही सेम ही नंबर हो पा रहा है, सेम ही नंबर हो पा रहा है। और देखिए डिफिनीशन से कि 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होना चाहिए। अगर 1 को हम बनाए फैक्टर तो 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर हो पा रहा है, इसलिए प्राइम नंबर के डिफिनीशन से 1 जो होगा प्राइम नंबर नहीं हो पाएगा। ओके, अब जैसे हम बता दे रहे हैं कि क्या 6 प्राइम नंबर है, तो पहले डिवाइड करेंगे क्या कि 1 से डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं, और खुद से भी डिवाइड हो पा रहा है नहीं, इसके अलावा भी क्या किसी से डिवाइड हो रहा है। अगर किसी और से भी 6 डिवाइड होगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि वो खुद 1 से और स्वयं से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा 2 से भी वो डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में अगर कोई नंबर कंपोजिट है तो उसके पास कम से कम 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर होना जरूरी है। 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर, मतलब डिस्टिंक्ट फैक्टर कहने का मतलब अलग अलग 3 नंबरों से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 4 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड होगा। 4 का अगर फैक्टर हम देखें तो ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। 6 को 1 से डिवाइड हो जा रहा है, 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 3 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है। ये जो है इसके पास 4 डिस्टिंक्ट फैक्टर है, इसके पास 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर है। तो ये डिफिनीशन बता रहा है कि कंपोजिट नंबर वही नंबर होगा जिसका कम से कम 3 अलग अलग फैक्टर होना चाहिए। मतलब अगर कोई पूछ दे रहा है कि ये 10 क्या कंपोजिट नंबर है, तो हम कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे कि क्या ये 1 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, क्या ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है,
तो नहीं, 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है। 5 से हो रहा है तो हाँ हो रहा है। तो अलग अलग 3 नंबरों से डिवाइड करके देख लेंगे, वह कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो 10 हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 से भी डिवाइड हो पा रहा है, 2 से भी डिवाइड हो पा रहा है, यहाँ पे 1 से भी डिवाइड हो पा रहा है, 2 से भी डिवाइड हो पा रहा है, इसके साथ साथ 5 से भी डिवाइड हो रहा है और स्वयं 10 से भी डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो 10 कंपोजिट नंबर है। ओके, कुछ नोट है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, एक को ना ही हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये ऑड नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर हम इसको नहीं बोलेंगे, ना ही कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ये ऑड नंबर होगा 1। ओके, दूसरा पॉइंट बता रहा है कि 2 जो है इवन प्राइम नंबर है, और अभी क्या सबसे छोटा और ये इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है, जैसे हम बताए थे कि प्राइम नंबर में जो होता है वो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, मतलब एग्जैक्टली उसका 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होता है। ठीक है, किसका? प्राइम नंबर का। तो देखिए 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, etc यही था। 2 इसमें छोटा है और ये इवन नंबर है। ठीक है, और इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि 2 जो है केवल और केवल मात्र जो है इकलौता इवन प्राइम नंबर है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं तो बोल रहा है कि 4 जो होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। 4 से अगर आप छोटा लेते हैं तो उसका अलग अलग 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर नहीं आ पाएगा। ओके, इसलिए 4 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर है, बताया जा रहा है यहाँ पे कि ट्विन प्राइम क्या है। तो ये है, इट इज़ अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंसेस इज 2। प्राइम नंबर होना चाहिए 2, पेयर होना चाहिए 2 नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए, और हम इस दोनों नंबर का अगर डिफरेंसेस निकालते हैं, डिफरेंसेस का मतलब होता है हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना। तो 5 से 3 अगर घटा रहे हैं तो डिफरेंसेस 2 आ रहा है, तो 2 प्राइम नंबर होना चाहिए और उसका डिफरेंस अगर 2 आ रहा है तो आराम से उसको बोल सकते हैं कि ये जो पेयर है ट्विन प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर है जी, ट्विन प्राइम नंबर है। अब देखिए ये कि एवरी ट्विन प्राइम पेयर एक्सेप्ट 3 and 5 इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होता है लिख लीजिए, एवरी ट्विन प्राइम पेयर एक्सेप्ट ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म का होता है 6n - 1, 6n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे n को अगर आप 1 पुट करते हैं 3 और 5 पेयर को छोड़ के, 3 और 5 पेयर जो होगा वो इस फॉर्म में नहीं आएगा। n का वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, देखें एक अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, एक पेयर ले लेते हैं, एक अगर पुट करते हैं तो आ जा रहा है मेरा 5, और यहाँ पे एक अगर पुट कर रहे हैं तो आ जा रहा है मेरा 7। ओके, तो 5 और 7 बना कि नहीं बना। अगर हम 2 पुट करते हैं तो आ जा रहा है 11, 2 पुट करते हैं तो आ जा रहा है 30। ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस फॉर्म में होता है, एवरी ट्विन प्राइम पेयर इस फॉर्म में होता है, इसको छोड़ के 3 और 5 को छोड़ के, क्योंकि n जो होगा यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और n का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो यही 5 7 आ रहा है, 11 और 13 का पेयर बनते जाएगा, इस पेयर को में नहीं आएगा। लेकिन ये भी ट्विन प्राइम नंबर है, इसका ख्याल रखना होगा। ठीक है, और देख लीजिए इसी को छोड़ देते हैं, अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो इसके बीच में जो भी नंबर आ रहा है इस ट्विन प्राइम नंबर के पेयर को छोड़ के इसमें अगर हम आते हैं इसमें, ठीक है, तो ये इसके बीच का जो नंबर आ रहा है 5 और 7 के बीच 6 नंबर आ रहा है, वो 6 से डिविजिबल है, हाँ है। 11 और 13 के बीच में एक 12 नंबर आ रहा है,
क्या है, 6 से डिविजिबल है, हाँ है, 6 से डिविजिबल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ट्विन प्राइम नंबर जो होता है अगर इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है और इसके बीच का जो नंबर होता है 6 से डिविजिबल होता है, एक्सेप्ट 3 and 5। नेक्स्ट पॉइंट है को प्राइम नंबर। दो नेचुरल नंबर लेंगे, दोनों नेचुरल नंबर का अगर हम HCF निकालते हैं और उसका अगर HCF 1 आता है तो हम उसको बोल देते हैं कि हाँ ये को प्राइम नंबर है। जैसे कि लेते हैं हम एक एग्जांपल, 1 और 2 लेते हैं। 1 का फैक्टर 1 आएगा और 2 का फैक्टर 1 और 2 आएगा। दोनों में HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। और एक लेते हैं एग्जांपल 3 8, 3 का लें फैक्टर 1 आएगा, 3 आएगा। 8 का लें, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। दोनों में हम कॉमन देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं, तो 1 ही आ रहा है, 1 ही आ रहा है HCF। तो क्या बोल सकते हैं, 3 और 8 क्या है, को प्राइम नंबर है। चलिए एक इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ को प्राइम। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि को प्राइम पेयर कौन सा है। ओके, हमने बताया था कि को प्राइम का डिफिनीशन बताया था कि दो नेचुरल नंबर को प्राइम उसी समय हम बोल सकते हैं जब उसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, तो HCF 1 इसमें हम ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे, पहला पेयर लेते हैं ऑप्शन ए 16। ओके, 1 लिए, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 8 से भी, 16 से भी। 62 लेते हैं। ओके, ये 1 से, 2 से, 31 से और 62, ये जितना भी फैक्टर है इससे ये डिवाइड हो जाएगा 62। ओके, डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है। इसमें देख रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा को प्राइम नंबर, क्योंकि HCF 1 होना चाहिए। उसी तरह सिमिलरली हम चेक करेंगे 18 और 25 को, तो ऐसे दिखाई ही दे रहा होगा कि 18 जो होगा 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा और कितना से होगा, 18 से भी होगा। 1 से भी होगा, 18 यहाँ पे लेते हैं हम, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा और स्वयं 18 से भी होगा। दूसरा पेयर में का नंबर है 25, 1 से भी होगा, हाँ होगा, 5 से भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्या होगा, 5 से भी होगा और किससे होगा, 25 से होगा। ठीक है, 25 से होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉमन फैक्टर मेरा क्या आ रहा है, HCF जो है 1 आ रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये हमारा पेयर है को प्राइम का। ओके, को प्राइम का। और क्या बोले, और अगला जो ऑप्शन है वो भी हम चेक कर सकते हैं, वो भी चेक कर सकते हैं, कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बिल्कुल वो को प्राइम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेशनल नंबर। ये इम्पोर्टेंट है रेशनल नंबर, और आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में। ये P भी इंटीजर होना चाहिए और Q भी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, और Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो जाता है तो फिर तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं आता है ना, मीनिंग ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पे P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए और PQ बिलोंग करना चाहिए। इसको बोलते हैं PQ बिलोंग्स टू इंटीजर, PQ इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, Q 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप जितने भी इंटीजर, पिछली बार हम बताए थे, जितने भी इंटीजर होता है सब के सब रेशनल नंबर होता है। क्या 0 रेशनल नंबर है, हाँ है। +-1 रेशनल नंबर है, +-2 रेशनल नंबर है, +-3 रेशनल नंबर है। ये जो इंटीजर हम बता रहे हैं, ये एवरी इंटीजर जो होता है
रेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, -3/1, ये सब को हम रेशनल में नंबर के फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रेकरिंग डेसिमल को भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि जो नंबर रिपीट करे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे 1.222, ये कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, इस पर हम कुछ सवाल करेंगे आगे। बस 22/7, 22/7 ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, 22/7 ये रेशनल नंबर है। हम लोग बहुत सारे गणित में पढ़े होंगे कि पाई का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है 22/7, और ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो हम लगभग मान लेते हैं। लगभग मान जो है पाई का 3.14 लेते हैं, या 22/7 हम लोग ले लेते हैं। अगर कोई पूछे कि पाई रेशनल नंबर है तो ना, रेशनल नंबर नहीं है। 22/7 रेशनल नंबर है, हाँ है। ठीक है, 22/7 रेशनल नंबर है। इसका रीज़न आगे पता चल जाएगा। तो रेकरिंग का मतलब होता है कि वह नंबर दशमलव के बाद कोई भी अगर डिजिट आ रहा है वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो रिपीट कर रहा है खुद को। पीरियोडिक मतलब बार बार वही नंबर आ रहा है। जैसे और एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे 0.6666 ये आते जा रहा है। और हम ले सकते हैं 1 पॉइंट, मान लेते हैं कि 212121, ये रिपीट करते जा रहा है। इसको हम बोलते हैं कि ये नंबर रेकरिंग में है, पीरियोडिकली अपने आप को रिपीट कर रहा है। 212121 रिपीट कर रहा है, 666 रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं रेकरिंग नंबर। ठीक है, पीरियोडिक रिपीट कर रहा है खुद को, ये बोल देते हैं। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अभी और हम 1-2-3 क्वेश्चन करेंगे इस पे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में मुझे इसको एक्सप्रेस करना है। ये रेकरिंग नंबर है, पीरियोडिक है। ठीक है, बार बार खुद को रिपीट कर रहा है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, हम मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1.222 रिपीट कर रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.2 x इज इक्वल टू। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में निकालने का ये प्रोसेस है, हम ऐसे निकाल रहे हैं। ठीक है, दोनों साइड अब हम क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आ जा रहा है, फिर 0.2, फिर रिपीट कर रहा है ना खुद को, यही नंबर रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। हाँ, तो हम फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जी हाँ रिपीट कर रहा है, हम फोर्स कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि हम इस नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 122 पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है खुद को, जैसे पहले रिपीट करता था 1 के बाद 222, वैसे ये हम पे रिपीट कर रहा है। ठीक है, 122 रेकरिंग में लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब करते क्या है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देते हैं, तो 100x में से 10x चला जाएगा तो 19x बचेगा। 100x में से 10x चला जाएगा तो 19x बचेगा। हम सबको लेके जा रहे हैं, जो जीरो पढ़ने में है वो भी और जो हीरो है वो भी। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर हम 122.2 का रेकरिंग, 12.2 का रेकरिंग है, इसमें से अगर हम घटाते हैं तो ये आ जाएगा 110.0। x इज इक्वल टू 110/19, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 11/9। ये मेरा p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया है, ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया है। मेरा x का वैल्यू कितना माने थे हम, इस नंबर को क्या माने थे, x इज इक्वल टू 1.222 1.2 बार माने थे। ठीक है,
और यहाँ पे मुझे एक्स ही तो निकालना था पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो ऐसे निकाले। ये हमारा तरीका होता है निकालने का, प्रोसेस है, प्रोसेस स्टेप वाइज। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 1.523 पे रेकरिंग है, 5 पे नहीं है, 23 पे रेकरिंग है। ठीक है, 5 पे नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे एग्जाम्पल से ही हम लोग सीखते हैं। ठीक है, इसको भी हम सिमिलरली उसी तरह करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 1.523 रेकरिंग है। ठीक है, इसका मतलब है 1.5 रिपीट करने वाला जो बाबू है यहाँ पे 23 है। ठीक है, 23 23 23, यही 1.5 23 23 23 रिपीट कर रहा है। तो रिपीटेशन पे ध्यान रखेंगे हम, रिपीटेड नंबर पे ध्यान रखेंगे। दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दें, कर दिए। चलिए, तो 1.5 ये आ जाएगा, यहाँ से अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 बन जाएगा। फिर 23 रिपीट कर रहा है, हाँ कर रहा है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मेरे मन में तो यह आएगा कि फिर 100 से भी मल्टीप्लाई करें, करके देखते हैं। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से कर रहे हैं, किए, इसमें 100 से देखिए 152 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 52 बाहर निकल जाएगा, और बचा क्या यहाँ से 32। हमारे रिपीटेड कौन सा नंबर था 23, आ क्या रहा है 32 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम इसको, सिंपली मेरा फिर रिपीटेड नंबर ही आना चाहिए, 23 ही आना चाहिए। तो हम ये नहीं करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 23 आ रहा है ना, आ रहा है, हाँ, तो हमने कर दिया 1523 निकलेगा बाहर, 1523 पॉइंट। अब क्या आ रहा है 23 रिपीट कर रहा है, इसको लिख सकते हैं हम 1523 रेकरिंग 23। ये मेरा हो जाएगा पहला इक्वेशन, ये मेरा हो गया सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को घटाते हैं तो ये आ जाएगा 990x इज इक्वल टू 1508। लेफ्ट साइड वाले को, दूसरा इक्वेशन के लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से घटाए और राइट साइड को राइट साइड से घटाए। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमारा x जो है p बाई क्यू के फॉर्म में रेडी है। ठीक है, रेडी है 990, ये मेरा p बाई क्यू के फॉर्म में रेडी है। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में रेडी है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 1.4131313131। यहाँ पे रिपीट कौन कर रहा है बताइए, 31 रिपीट कर रहा है, इसलिए हमने 1.4131 पे बार लगाया है, रेकरिंग लगाया। ठीक है, रिपीट कर रहा है, तो हम इसको प्रोसेस क्या है सॉल्यूशन करने का, कि लेट x इज इक्वल टू 1.4131। ठीक, इसमें हम क्या कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे तो क्या जैसा मुझे चाहिए नंबर वैसा मिल पा रहा है। कैसा चाहिए नंबर, कि हाँ रिपीटेड फॉर्मेट में आए। कैसे देखते हैं हम, जैसे ये आ गया 1131, रिपीटेड फॉर्म में आया, नहीं आया, रिपीटेड फॉर्म में आया, नहीं आया। तो ये ऐसे नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये हटे। 141.31 ये रिपीटेड फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये रिपीटेड फॉर्म में आ गया, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे यहाँ पे सीधे निकालना है, यहाँ इसको निकालना है 4131 को, तब रिपीटेड फॉर्म में फिर रिपीट होगा। तो मुझे x में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10,000 से। ठीक है, ये x, और फिर कितना होगा, तब यहाँ पे अगर हम राइट साइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 1 2 3 4, ये 4 निकल जाएगा।
इसमें अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 निकल जाएगा बाहर, 1 4 डिजिट निकलेगा, 1 2 4 1 3 1 निकल के बाहर चला जाएगा, 1 4 4 1 3 1। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 4 1 3 1 ये बाहर निकल गया, आ रहा है अब मेरा कितना 3 1 रिपीट कर रहा है, 3 1 रिपीट कर रहा है ये, तो 1 4 1 3 1.31 रेकरिंग फॉर्म में आ गया। ये दूसरा नंबर मेरा हो गया। इस दूसरे नंबर को पहले नंबर से अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो मेरा आ जाएगा 9900x 9900x आ जाएगा, और 9900x आ जाएगा, और लेफ्ट राइट साइड में क्या आ जाएगा 13990 ये आ जाएगा। तो फाइनली x निकल के मेरा कितना आ गया 1399 डिवाइडेड बाई 990, ये मेरा आ गया p/q फॉर्म में। ओके ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं q कॉम्प्लीमेंट। q ये जो c लगा है q कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। ओके बोल रहा है कि जो नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या है इंटीजर है, तो इस तरह के नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे √2 इरेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल है। 1 + √3 इरेशनल नंबर है, हाँ है। 1.4444 इरेशनल नंबर है, नहीं। क्यों? ये रेकरिंग नंबर है। ठीक है, और पिछले हम सवाल में सारे यही तो बता रहे थे कि हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और लिख रहे थे। तो जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और p एंड q इंटीजर आ रहा था तो उसको तो हम रेशनल नंबर बोलते थे ना जी। 1.444 ये क्या है? इरेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है। क्या √4 इरेशनल है? क्या √4 इरेशनल है? नहीं है, ये तो रेशनल है। ये अगर आप √4 का वैल्यू निकाले तो 2 आ जाएगा, ये रेशनल है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम कोई भी चीज़ रूट में लगा दिए और वो इरेशनल ही हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट आती होगी तो ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल नंबर है। ओके, पाई जो हम बता रहे थे कि पाई के वैल्यू आप लोग 22/7 लेते थे, 22 डिवाइडेड बाई 7 लेते थे, 22/7 हम अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 सॉरी पाई का वैल्यू हम लगभग 3.14 लेते थे, और वो लगभग वैल्यू जाता था 22/7 के बराबर, इसलिए ले लेते थे। ठीक है, एग्जैक्टली में ये क्या होता है, रिपीटिंग वैल्यू भी नहीं होता है। ये क्या होता है 3.1428571 अलग अलग नंबर आता है। ठीक है, कहीं पे देखिए तो रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह ये ई जो होता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू जो होता है लगभग वैल्यू 2.718। तो पाई हो गया, ये ई हो गया, ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर होता है। हालांकि पाई जो होता है, ये पाई हमारा आता है कैसे, टोटल अगर हम कोई भी सर्किल का सरकमफ्रेंस लेते हैं तो 2πr, और उसी सर्किल के सरकमफ्रेंस में अगर हम डायमीटर से डिवाइड कर दें तो हमारा पाई का वैल्यू आता है। ठीक है, ई को हम नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं, ई को हम नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब एक आपसे सवाल पूछे कि क्या √4 डिवाइडेड बाई √2 p/q के फॉर्म में है? p/q के फॉर्म में है, बोल सकते हैं क्या हम इसको रेशनल बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये तो इंटीजर आ रहा है, ये इंटीजर नहीं है। ओके, इसलिए हम इसको इरेशनल ही बोलेंगे, ओके, इस लॉकडाउन में लिमिटेड रिसोर्सेज में ही वीडियो बनाया जा रहा है, और आप लोगों के
लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। सो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए। वी ऑलवेज विश यू मूव ऑलवेज इन योर लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। रियल नंबर, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, ठीक है। इसको हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये है नंबर लाइन, ओके। ये नंबर लाइन, इस पे हमने एक्सप्रेस कर रखा है। यहाँ से जो इधर जो नंबर दिखाई दे रहा है, इधर इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। और इधर से जो भी नंबर इधर दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, वो नेगेटिव नंबर है। 0 भी रियल नंबर है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। इसको ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि ये ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, ये इवन नंबर है। रेशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट किए थे, और इरेशनल नंबर जिसको क्यू कॉम्प्लीमेंट से डिनोट किए थे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के, दोनों जब मिल जाए तो हमको पूरे उसको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। दोनों को मिला के रियल नंबर बोलते हैं। जैसे √2 ये भी रियल नंबर है, 2 ये भी रियल नंबर है, -2 ये भी रियल नंबर है, ठीक है। और माइनस, क्या ये रियल नंबर है? रूट में -2 नहीं, ये रियल नंबर नहीं है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जिक्र करेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए, जितने भी रियल नंबर है, रियल नंबर जितने भी मैंने रियल लाइन पे प्लॉट किया है, ये एक रूल को फॉलो करता है जिसको बोलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी, है ना, ऑर्डर प्रॉपर्टी। अब हम 0 से आगे बोलें, 0 से आगे बोलें थोड़ा सा कि आगे कौन सा नंबर आएगा, तो ऑफकोर्स 0 से बड़ा नंबर आएगा। या 0 से पीछे अगर हम बोलें तो ऑफकोर्स 0 से छोटा नंबर आएगा। अगर हम बोले कि 0 क्या कहीं आगे चल के फिर मिलने वाला है, नहीं, फिर नहीं मिलने वाला है, फिर 0 आगे नहीं मिलेगा। क्या 1 के आगे हम अगर बढ़ें तो 1 फिर मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1 के पीछे अगर हम जाएं तो भी 1 नहीं मिलेगा। अगर 1 के पीछे जाते हैं तो 1 से छोटा नंबर ही मिलेगा, और 1 के आगे जाते हैं तो 1 से बड़ा ही नंबर मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं कि रियल नंबर जो होता है वो ऑर्डर के प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ऑर्डर को फॉलो करता है। या तो 1 के आगे आप जाते हैं तो उससे 1 से बड़ा नंबर मिलेगा, या 1 से पीछे जाते हैं तो 1 से छोटा नंबर मिलेगा। फिर वही 1 इंतज़ार आपका नहीं करेगा आगे चल के, ठीक है, एक ही जगह पे रहेगा, यहीं पे। अब आपसे एकदम बिल्कुल छोटे छोटे सवाल है, इतना सवाल है आपके लिए, ठीक है। बोला जा रहा है कि इंटीजर जो होता है, सारे इंटीजर बताए थे कि रेशनल नंबर होता है। क्या इसका उल्टा सही है? क्या रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? इंटीजर होते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मेरा बोलना है, इंटीजर जो होता है, इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, बट कन्वर्स क्या ट्रू है? कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं होता है। जैसे कि हम 2 ले लिए, 2 तो रेशनल है, 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। लेकिन 2/3 ले लें, 2 अगर हम 3 ले लें, 2/3 अगर हम ले लेते हैं तो ये जो होगा ये तो इंटीजर नहीं है। बोल रहा है कि सारे इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटीजर हो। तो ये मेरा रेशनल नंबर है, क्या ये इंटीजर है? नहीं है। ये मेरा रेशनल नंबर है, हाँ है, और ये इंटीजर भी है। तो जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी आपको इंटीजर दिखाई दे रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, etc, ये सब के सब रेशनल नंबर है। लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर होगा। अगला सवाल है कि √2, अगर √2, अगला सवाल है √2 इरेशनल नंबर है,
√2 अगर इरेशनल नंबर है तो क्या -√2 भी इरेशनल नंबर है? हाँ, -√2 भी इरेशनल नंबर है। ठीक है। थर्ड सवाल है आपसे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम क्या होता है? हम ले लें, एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं। एक मान लिया हमने रेशनल नंबर 8, दूसरा हमने सम किया या सब्सट्रैक्ट ही कर लिया मान लो, और हमने लिख दिया इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल का सम या सब्सट्रैक्शन क्या होता है? सम या सब्सट्रैक्शन इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर का सम इरेशनल नंबर के साथ हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, सब्सट्रैक्शन पे बात करेंगे। कोई ऐसा कुछ पॉइंट है, ये सब्सट्रैक्शन जो होगा वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ सम की बात करें तो रेशनल नंबर का सम इरेशनल नंबर के साथ हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे 3 + √5 ये इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है। चौथा सवाल है, ये तो मेरा तीसरा सवाल था। चौथा सवाल है कि अगर हम एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से गुना करें, एक रेशनल नंबर को दूसरा इरेशनल नंबर से गुना करें तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। जैसे 2 को अगर हम इरेशनल नंबर से गुना करेंगे तो 2√2 ये एक इरेशनल नंबर ही आएगा। फटाफट अगर हम चलते हैं, एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है कि अगर एक रेशनल नंबर का एक्सेप्शन है, इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो रेशनल नंबर ही आएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रेशनल नंबर आ रहा है। तो बताइए कब आएगा ये ऐसा? जब ये Q जो हो ये 0 हो। अगर 0 होगा तभी तो रेशनल नंबर आएगा। ये 0 हो गया, मल्टीप्लाई हुआ, टोटल 0 किया, तो ये क्या आ गया? अपने आप में एक रेशनल नंबर आ गया। यदि Q बराबर 0 होगा तभी इसमें। ओके, Q कहने का मतलब यहाँ पे ये रेशनल नंबर है, सिमिलर नंबर कोई जरूरी नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल नंबर के साथ रेशनल कब आएगा? तो यहाँ पर ये रेशनल जो होगा, कोई नंबर है मान लीजिए A × B, A जो है रेशनल है, B जो इरेशनल है, तो ये रेशनल ही आ रहा है, ये रेशनल ही आ रहा है। जब A मेरा 0 होगा, A मेरा जब 0 होगा तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? 0 × B 0 आ जाएगा, और 0 क्या होता है जी? 0 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं ना, हो गया रेशनल नंबर सिंपली। पिछले समय अभी हमने बताया था कि एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल आएगा। सिमिलरली एक रेशनल नंबर और उसका एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन भी इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं अगला पॉइंट कि अगर आप सम ले रहे हैं या फिर डिफरेंस ले रहे हैं या फिर प्रोडक्ट ले रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं या फिर कोसेंट ले रहे हैं, ठीक है, किसका ले रहे हैं? ये दो इरेशनल नंबर का आप अगर सम लेते हैं या डिफरेंस लेते हैं या प्रोडक्ट लेते हैं या कोसेंट लेते हैं, वो रेशनल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। वो रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसको डिलीट करते हैं, सम लेते हैं। जैसे एक इरेशनल नंबर और ये दूसरा इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर और ये दूसरा इरेशनल नंबर, ये दोनों का सम लिए, ये कैंसिल हुआ, आ गया 12। तो क्या हुआ? दो इरेशनल नंबर का सम रेशनल आ गया, है ना। अब √3 ले लें, एक इरेशनल नंबर, और √2 ले लें, तो ये क्या आ गया? एक इरेशनल नंबर ही आ गया। ये क्या आ गया? एक इरेशनल नंबर ही आ गया। अब डिफरेंस लेना चाहते हैं अगर हम,
डिफरेंस लेना चाहते हैं तो मान लीजिए कि 6 ले लिए, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस, 6 माइनस रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, इसका अगर हम देखें तो ये 3 आ जाएगा, रेशनल नंबर आ गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का सम हो या डिफरेंस हो या प्रोडक्ट हो या कोसेंट हो रेशनल ही आए। रेशनल भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। रेशनल इरेशनल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ओके। जैसे कोसेंट में भी देख ले रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन में ही देख ले रहे हैं, प्रोडक्ट में देख रहे हैं, रूट 2 आया, इरेशनल नंबर 1, दूसरा रूट 3, ये आ गया रूट 6। तो दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी एक इरेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है, इरेशनल नंबर आ रहा है। अब हम देख लेते हैं एक इरेशनल नंबर, ये भी दूसरा इरेशनल नंबर सिमिलर ही, ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। कोसेंट के फॉर्म में देख लेते हैं, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है और रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये दोनों इरेशनल नंबर का कोसेंट क्या आ गया, एक इरेशनल नंबर ही आ गया। तो इस तरह से, और रेशनल भी आ जाएगा। रूट 8 क्या है, एक इरेशनल है, और रूट 2 क्या है, एक इरेशनल है। अंदर गया 8 डिवाइडेड बाई 2 कटा 4, रूट में 4 आ गया और ये बाहर निकला 2, तो ये एक रेशनल आ गया। यहाँ पे इरेशनल आ रहा था, मतलब कि दो इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट, वो इरेशनल भी आ सकता है या रेशनल भी आ सकता है, दैट्स इट। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से डिनोट करते हैं, यूजुअली इसको जेड से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। जेड इजकल टू ए प्लस इमेजनरी बी। कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होता है, कोई भी अगर नंबर अगर ए प्लस इमेजनरी बी के फॉर्मेट में होता है तो हम उसको बोलते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में है, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यूजुअली जेड से डिनोट करते हैं और इसको सी से भी डिनोट करते हैं, ओके। सी जो हो जाएगा ये सेट हो जाएगा किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, इमेजनरी बी। ए और बी जहाँ पे रियल नंबर होगा, ठीक है, ए और बी रियल नंबर होगा, और ये जो आई है जिसको हम आयोटा बोलते हैं, ये जो होगा बराबर स्क्वायर रूट में -1 के। इसीलिए हम उस समय बोले थे पिछला बार कि -√2 जो होगा हम इसको अभी नहीं बोल सकते हैं, ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है। ये रियल नंबर नहीं है तो क्या है, -1 और √2 की, ये स्क्वायर रूट में -1 को क्या लिखते हैं, आई, और ये √2। तो ये किस फॉर्मेट में है, ए प्लस इमेजनरी √2 के फॉर्मेट में है। यहाँ पे ए 0 है और ये इमेजनरी √2, ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस इमेजनरी बी के फॉर्मेट में होता है, फॉर्म में होता है। ए और बी जो होता है रियल नंबर होता है, आई इमेजनरी है, आयोटा इसको बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ -1 फिर से, ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम बताएंगे, और ध्यान रखिएगा अपना। ओके, थैंक यू, बाय।